तुमने शायद कई बार नोट किया होगा कि कुछ लोग किसी भी जगह पर एंटर करते ही माहौल बदल देते हैं, बिना कुछ बोले, बिना किसी दिखावे के। बस उनकी मौजूदगी ही लोगों को आकर्षित कर लेती है। उनकी चाल, उनकी आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरते हैं। यही ऊर्जा उनका ऑरा होती है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वही ताकत बनाना सिखाऊंगा, वह ताकत जिससे तुम हर जगह नजर आने से नहीं बल्कि महसूस किए जाने वाले इंसान बन जाओगे। अब सवाल यह है कि आखिर ऑरा होता क्या है। ऑरा सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह वह सबटल पावर है जो तुम्हारी पीठ पीछे भी तुम्हारे लिए सम्मान पैदा करती है। वह एनर्जी की लोग तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें सीरियस लेते हैं और तुम्हें कभी हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते। यही ऑरा वह शक्ति है जो तुम्हें बिना बोले, बिना जोर लगाए दूसरों के माइंड को प्रभावित करने की क्षमता देती है। लेकिन सोचो, लोग तुम्हें वैल्यू क्यों नहीं देते? क्यों तुम्हें देखकर ज्यादातर लोग कुछ मिनट में तुम्हें भूल जाते हैं? क्यों कुछ गैदरिंग्स में तुम्हें लगता है कि तुम अदृश्य हो? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक तुम्हारा ऑरा जागा ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका चेहरा एक बार देख लिया जाए तो वे दिमाग में हमेशा के लिए बस जाते हैं। उनमें एक ऐसी चमक, ऐसा आकर्षण और ऐसी ऊर्जा होती है जिसे अनदेखा करना नामुमकिन होता है। वे लोग बोलने से पहले ही सम्मान कमा लेते हैं। चाणक्य कहते थे, मनुष्य का वास्तविक बल न उसकी आवाज में होता है, न उसके हाथों में, उसका वास्तविक बल उसकी आभा में होता है। क्योंकि तलवार सिर्फ शरीर को जीतती है, लेकिन ऑरा मन, सम्मान और विश्वास जीत लेता है। एक शक्तिशाली ऑरा वाला व्यक्ति कमरे में घुसते ही माहौल की दिशा बदल देता है। लोग उसकी तरफ सिर्फ देखते नहीं, उसे महसूस करते हैं। उसे मिलने से पहले ही लोग उसके बारे में राय बना लेते हैं। और देखा जाए तो इतिहास में हर विजेता, हर लीडर, हर प्रभावशाली व्यक्ति के पास यही ऑरा होता था। एक ऐसी अनदेखी शक्ति जो भीड़ को खींच ले। आज की दुनिया में जहां लोग कुछ सेकंड की रील्स में अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद कर चुके हैं, वहां ऑरा एक हथियार है। एक ऐसा हथियार जो तुम्हें भीड़ में सबसे अलग दिखाता ही नहीं बल्कि तुम्हें भीड़ से ऊपर खड़ा करता है। और सबसे अच्छी बात, ऑरा जन्म से नहीं मिलता, ऑरा बनाया जाता है। यह चाणक्य का सिद्धांत है। जो चाहे वह अपने ऑरा को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाए। और अगर तुम सच में ऐसा ऑरा बनाना चाहते हो, एक ऐसा ऑरा जो चाणक्य के सिद्धांतों की तरह तेज, धारदार और असरदार हो, तो आज की वीडियो को जरूर अंत तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ 7 ऐसे एब्सोल्यूट पावरफुल पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल देंगे। और ध्यान रखना, और आखिर में आपको इंपॉर्टेंट बोनस टिप भी दूंगा, उसे गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि वही तुम्हारे ऑरा को असली ताकत देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक शब्द लिखो, ऑरा, ताकि तुम्हारा मन भी इस परिवर्तन, इस जागरण और इस नए व्यक्तित्व के निर्माण के लिए तैयार हो जाए। अब चलो शुरू करते हैं। पावरफुल ऑरा बनाने के साथ चाणक्य सिद्धांत नंबर 1, कॉन्फिडेंट अपीयरेंस। ऐसी मौजूदगी बनाओ कि लोग खुद सिर झुकाएं। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास नहीं, उसके पास दुनिया कुछ देर बैठती है पर ठहरती कभी नहीं। तुम जहां भी जाओ वहां तुम्हारी चाल, तुम्हारा खड़े होने का तरीका, तुम्हारी आंखों का संपर्क और तुम्हारी आवाज का उतार चढ़ाव, यही सब मिलकर तुम्हारे ऑरे को बनाते हैं। लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि तुम अपने आप को किस नजर से देखते हो। अगर तुम खुद को कमजोर, हिचकिचाहट से भरा हुआ या डरे हुए अंदाज में पेश करोगे तो दुनिया भी तुम्हें वही समझेगी। लेकिन उसी जगह पर अगर तुम सीधे खड़े रहो, कंधे खुले हों, गर्दन उठी हो, आंखों में स्थिरता हो और चेहरे पर शांत, ठहराव भरा आत्मविश्वास हो, तो लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। ध्यान रखो, पावरफुल ऑरा का आधा हिस्सा तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से बनता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पाले उस पर कोई बाहरी शक्ति विजय नहीं पा सकती। और यह आत्म विजय बाहर से दिखाई देती है। इसलिए जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करो तो ऐसे चलो कि लगता हो इस कमरे में जो सबसे स्थिर ऊर्जा है वह तुम्हारी है। ऐसे बैठो कि लोगों को महसूस हो यह व्यक्ति खुद को जानता है, अपने फैसलों पर अडिग है, दूसरों की राय पर नहीं डोलता। और जब तुम बोलो तो तुम्हारी आवाज में ऐसा संतुलन और दृढ़ता हो
कि सामने वाला सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुने, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा महसूस करे। याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से ऊंचे दिखो, बल्कि यह कि तुम खुद से नीचे कभी ना दिखो। जब तुम अपने भीतर यह भावना विकसित कर लेते हो कि मुझे कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी चीज मुझे हिला नहीं सकती, तब तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग तुम्हारी तरफ सिर्फ इसलिए नहीं खींचते क्योंकि तुम अच्छे दिखते हो, बल्कि इसलिए कि तुम मजबूत दिखते हो, अडिग दिखते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा होता है। जब यह स्थिर, शांत और मजबूत कॉन्फिडेंस तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में उतर जाएगा, तो तुम्हारा ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि किसी भी महफिल में तुम्हें नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। लोग तुम्हारी ओर खींचेंगे, तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और तुम्हारी एनर्जी उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ देगी। यही है पावरफुल कॉन्फिडेंट अपीयरेंस, जो शब्दों से नहीं बल्कि आपकी मौजूदगी से दुनिया को जीत लेती है। नंबर 2, वॉक विथ कॉन्फिडेंस। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य का पहला परिचय उसकी वाणी नहीं बल्कि उसकी चाल होती है। कोई व्यक्ति क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, यह सब उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके चलने के अंदाज से दुनिया समझ लेती है। जब तुम किसी जगह प्रवेश करते हो, उससे पहले ही तुम्हारी चाल यह तय कर देती है कि लोग तुम्हें सम्मान देंगे या अनदेखा कर देंगे। जिस इंसान की चाल में आत्मविश्वास हो, उसकी उपस्थिति ही उसके लिए बोलती है। उसकी पर्सनैलिटी एक ऐसा संदेश देती है जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। इसीलिए अगर तुम एक पावरफुल ऑरा बनाना चाहते हो, तो सबसे पहला कदम है कॉन्फिडेंट वॉक। यह सिर्फ चलना नहीं, बल्कि यह दुनिया को एक संकेत देना है कि मैं अपने आप पर विश्वास रखता हूं, मैं किसी से नहीं डरता, और मैं यहां अपनी जगह बनाने आया हूं। तुम जैसे ही अंदर आते हो, तुम्हारा पॉस्चर, तुम्हारी नेक पोजीशन, तुम्हारे शोल्डर्स सब ये बता देते हैं कि तुम किस मानसिकता के साथ आए हो। एक सीधी रीढ़, हल्का सा फर्म चेस्ट, संतुलित कदम और स्थिर नजर यह बताते हैं कि तुम में खुद की इज्जत है, और जो खुद की इज्जत करता है, दुनिया उसी की इज्जत करती है। बहुत से लोग चलते हुए अपना सर नीचे कर लेते हैं, कंधे गिरा देते हैं, हाथों को पॉकेट में डालकर अनिश्चितता दिखा देते हैं, और उनकी चाल खुद ही यह चिल्ला देती है, इस व्यक्ति में आत्मविश्वास कम है। चाणक्य ऐसे व्यक्तित्व को कमजोर मानते थे, क्योंकि एक कमजोर चाल व्यक्ति के पूरे जीवन का वास्तविक मनोविज्ञान दिखा देती है। और याद रखो, लोग तुम्हारे भीतर की भावनाएं नहीं देखते, वे सिर्फ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं। अगर तुम्हारी चाल में ऊर्जा, स्थिरता और गरिमा नहीं है, तो तुम्हारा ऑरा कभी पावरफुल नहीं बन सकता। पावरफुल ऑरा का मतलब है लोग तुम्हें देखने पर मजबूर हो जाएं, और तुम्हारी वॉक वही पहला हथियार है जो तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। तुम जैसे कदम बढ़ाते हो, वैसे ही तुम्हारी छवि बनती है। एक कॉन्फिडेंट वॉक वह अदृश्य ताकत है जो लोगों के मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट पैदा करती है, बिना तुम्हारे कुछ कहे। इसलिए आज के बाद जब भी चलो, सीधे चलो, स्थिर चलो और सम्मान के साथ चलो। अपने शरीर को इस तरह कैरी करो जैसे तुम एक उद्देश्य लेकर चल रहे हो, जैसे तुम्हारा हर कदम तुम्हारी शक्ति को साबित कर रहा हो। लोगों को देखकर यह महसूस होना चाहिए, इस व्यक्ति में कोई अलग चिंगारी है, यह आम नहीं है। यही चिंगारी तुम्हारा ऑरा बनाती है, यही चलने का अंदाज तुम्हें दूसरों के दिमाग में जगह देता है। याद रखो, तुम्हारी वॉक ही तुम्हारा पहला परिचय है, और मजबूत परिचय हमेशा मजबूत प्रभाव छोड़ता है। नंबर 3, डोंट टॉक टू मच अबाउट योरसेल्फ। चाणक्य कहते थे, वाणी मनुष्य की बुद्धि का दर्पण होती है, और अनावश्यक वाणी उसकी कमजोरी का संकेत। एक पावरफुल, आकर्षक और प्रभावशाली ऑरा वही व्यक्ति बनाता है जो अपनी बातों से नहीं बल्कि अपनी खामोशी और सुनने की क्षमता से पहचाना जाता है। लेकिन आजकल बहुत से लोग अपनी ही बातें करते रहते हैं, अपनी उपलब्धियां, अपनी समस्याएं, अपनी सोच इतना बोलते हैं कि उनकी उपस्थिति कमजोर पड़ने लगती है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने बारे में बात करता है, तो सामने वाला यह मान लेता है कि उसके पास ना ज्ञान है, ना ही गहराई। उसका जीवन बस उसके मैं तक सीमित है। ऐसे लोग आकर्षक नहीं लगते, बल्कि उबाऊ और अस्थिर प्रतीत होते हैं। एक पावरफुल ओरा का असली राज यह है कि तुम अपने बारे में कम बोलो और दुनिया तुम्हारे बारे में अधिक जानना चाहे। लोगों को तुम्हारी पहेली बनने दो।
लोगों को यह महसूस होने दो कि तुम्हारे अंदर कुछ छुपा है, कुछ गहरा, कुछ मजबूत, कुछ ऐसा जिसे वे समझना चाहते हैं। यह वही मनोविज्ञान है जो राजाओं, योद्धाओं और चाणक्य जैसे रणनीतिकारों को लोगों के लिए रहस्यमय बनाता था। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हें कम नहीं समझते, वे तुम्हें अधिक समझने की कोशिश करते हैं। याद रखो, जितना अधिक तुम बोलोगे उतना अधिक तुम्हारी कमजोरियां सामने आएंगी। इंसान के जीवन की आधी गलतियां उसकी जुबान से निकलती हैं और बाकी आधी गलतियां वह जुबान से बचकर निकल जाता है। इसलिए चाणक्य कहते थे, मौन ही वह दीवार है जो तुम्हारी कमजोरियों को छुपाती है। जब तुम अपने बारे में कम बोलते हो तो कोई भी तुम्हारे विचारों, तुम्हारी क्षमताओं या तुम्हारे असली व्यक्तित्व को पूरी तरह नहीं समझ पाता। यही रहस्य, यही अस्पष्टता तुम्हारा ऑरा मजबूत करता है। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी वही है जहां तुम खुद के बारे में चर्चा नहीं करते, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में चर्चा करना शुरू कर देते हैं। तुम अपनी कहानी न सुनाओ, बल्कि दूसरों की कहानी सुनो। जब तुम लोगों की बातें ध्यान से सुनते हो तो बातचीत की शक्ति तुम्हारे हाथ में रहती है। लोग तुम्हें मैच्योर, समझदार और गहरी सोच वाला व्यक्ति मानते हैं। यही क्वालिटीज तुम्हें क्राउड में अलग खड़ी करती हैं और तुम्हारे ऑरा को शक्तिशाली बनाती हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने बारे में कम बोलना कमजोरी नहीं, बल्कि वह बुद्धिमानी है जो तुम्हें भीड़ में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना देती है। जितना कम तुम अपने बारे में बताओगे, उतना अधिक दुनिया तुम्हारे बारे में जानना चाहेगी। और बस यही मनोविज्ञान एक पावरफुल ऑरा की नींव रखता है। नंबर 4, सेट योर वैल्यूज। चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति के जीवन में सिद्धांत न हो, उसका व्यक्तित्व पत्ते की तरह होता है जिसे हवा जैसे चाहे उड़ा ले। एक पावरफुल ऑरा सिर्फ चाल या बोलने से नहीं बनता, इसकी असली नींव होती है बाउंड्री और वैल्यूज। अगर तुम खुद तय नहीं करोगे कि तुम्हारी लाइफ किस दिशा में जाएगी, किन चीजों को तुम स्वीकार करोगे, किन चीजों को बिल्कुल नहीं, तो दुनिया तुम्हारी लाइफ को अपनी मर्जी से मोड़ देगी। और जो इंसान दुनिया की मर्जी से चलता है, उसका ऑरा कभी चमक नहीं सकता। एक मजबूत आत्मसम्मान वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद को यह स्पष्ट करता है, मेरी सीमाएं क्या हैं, मैं किस बात पर खड़ा रहूंगा और कहां मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। यह क्लैरिटी व्यक्ति को भीतर से अडिग बनाती है, क्योंकि जब तुम अपनी वैल्यू साफ रखते हो तो दुनिया भी जान जाती है कि तुमसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। एक मजबूत ऑरा की पहचान ही यह है कि लोग तुम्हें देखकर ही समझ जाएं कि तुम्हारे व्यक्तित्व की एक दीवार है और उस दीवार को बिना इजाजत कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे लोग जिनकी लाइफ में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, वे दूसरों के लिए हमेशा सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। कोई भी उन्हें डिसरिस्पेक्ट दे देता है, कोई भी उन्हें मैनिपुलेट कर लेता है और वे चुपचाप सहते रहते हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपमान सहता है वह दूसरों को अपमान करने की आदत डाल देता है। और एक ऐसा व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, उसका ऑरा दुनिया की नजर में कमजोर और फीका दिखता है। जब तुम अपनी वैल्यू सेट करते हो, जैसे ट्रूथ, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, सेल्फ वर्थ, और उन्हें खुले तौर पर दुनिया के सामने रखते हो, तो धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि तुम किसी भी समझौते वाले इंसान नहीं हो। तुम उस कैटेगरी में नहीं आते जो भीड़ के हिसाब से बदल जाए। यह क्लैरिटी लोगों के मन में तुम्हारे लिए एक अलग सम्मान पैदा करती है। लोग ये सोचने लगते हैं, इस इंसान के साथ फालतू मजाक नहीं चलेगा, इसकी अपनी एक गरिमा है। और यही सम्मान, यही सीमा तुम्हारा ऑरा कई गुना बढ़ा देती है। ध्यान रखो, पावरफुल ऑरा का मतलब है कि लोग तुम्हें सिर्फ देखते नहीं, बल्कि तुम्हें समझने से पहले ही तुमसे सावधान रहते हैं। वे जानते हैं कि तुम कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते। तुम किसी को भी इतना हक नहीं देते कि वह तुम्हारे आत्मसम्मान के ऊपर पैर रख सके। ये चीज तुम्हें रेयर बनाती है और रेयर चीजें हमेशा रिस्पेक्ट पाती हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तुम्हारी बातों को महत्व दें, तुम्हारी मौजूदगी को एक ताकत समझें, तो अपनी बाउंड्रीज और वैल्यूज को क्रिस्टल क्लियर कर दो। तय कर लो कि तुम्हारे जीवन में कौन सी बातें मंजूर हैं और कौन सी कभी नहीं। ये क्लैरिटी तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाएगी, बल्कि तुम्हारे ऑरा को इतना शक्तिशाली बना देगी कि लोग तुम्हें हल्के में लेने का साहस भी नहीं करेंगे। नंबर 5, क्रिएट मिस्ट्री। चाणक्य कहते थे, अपने बुद्धि, धन और योजना को कभी पूर्ण रूप से प्रकट मत करो, क्योंकि छिपा हुआ अस्त्र ही सबसे प्रभावी होता है।
एक पावरफुल ऑरा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ न जाने। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भावनाएं सबके सामने एक खुली किताब नहीं होनी चाहिए। दुनिया में बहुत लोग हैं जो सामने से तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी प्रगति से जलेंगे। कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हें गलत सलाह देंगे और कुछ तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे ताकि तुम वह हासिल ही ना कर सको जो तुम सच में पा सकते हो। इसलिए चाणक्य कहते हैं, अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी और अधूरी योजना ही सुरक्षित रहती है। जब तुम अपनी लाइफ को एक मिस्ट्री की तरह लेकर चलते हो, यानी कौन सी चीज पर काम कर रहे हो, किस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, कौन से कदम उठा रहे हो, यह सब तुम केवल खुद जानते हो, तो तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसे कोई पढ़ ना सके, जिसकी सोच समझ ना आए, जो दिखाए कम और करे ज्यादा, वह हमेशा भीड़ में अलग चमकता है। यह मिस्ट्री लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है। वे तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अनुमान लगाते हैं और इस क्यूरियोसिटी से तुम्हारा ऑरा उनके मन में और बड़ा हो जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जिस चीज के बारे में कम पता हो, उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है और यही नियम इंसान पर भी लागू होता है। अगर तुम अपनी स्ट्रगल, अपनी प्लानिंग, अपनी कमजोरियां सबके सामने रख दोगे, तो लोग तुम्हें समझ लेंगे, कैटेगराइज कर देंगे और तुम उनके लिए ऑर्डिनरी बन जाओगे। लेकिन जब तुम चुपचाप काम करते हो और सिर्फ काम के परिणाम दिखाते हो, तब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाते। वे तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं क्योंकि उनके सामने केवल तुम्हारी जीत होती है, तुम्हारी मेहनत की कहानी नहीं। चाणक्य की नीति कहती है, फल दिखाओ, परिश्रम मत दिखाओ, क्योंकि लोग तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारी उपलब्धियों पर विश्वास करते हैं। इसलिए उनका असली प्रभाव तभी पड़ता है जब तुम दुनिया के सामने केवल अपनी सफलता पेश करते हो, न कि अपनी प्लान्स या स्ट्रगल्स। यही वह तरीका है जिससे असली शक्तिशाली राजे, मौर्य, गुप्त या अन्य अपने राज्य संभालते थे। वे अपने अगले कदम कभी जाहिर नहीं करते थे। तुम भी अपनी लाइफ को उसी रणनीति के साथ चलाओ। जो कर रहे हो, किस दिशा में बढ़ रहे हो, कौन सी स्किल विकसित कर रहे हो, यह सब खामोशी में होने दो। और जब तुम्हारे परिणाम दुनिया के सामने आएंगे, तो लोग सिर्फ इंप्रेस्ड नहीं होंगे, वे तुम्हें सीरियसली लेंगे, तुमसे इंस्पायर्ड होंगे। उनका आकर्षण तुम्हारे मिस्ट्री से पैदा होगा और यही मिस्ट्री तुम्हारे ऑरा को मैग्नेटिक बना देगी। नंबर 6, ड्रेस नाइसली। चाणक्य कहते थे, व्यक्ति का प्रथम परिचय उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके स्वरूप से होता है। दुनिया चाहे जितनी भी बदल जाए, एक बात स्थिर है, लोग आपको पहले देखते हैं, समझते बाद में हैं। और यही कारण है कि एक पावरफुल ऑरा की नींव आपकी ड्रेसिंग, ग्रूमिंग और बाहरी प्रस्तुति में छुपी होती है। जब तुम साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, जब तुम अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से सही स्टाइल चुनते हो, तब सिर्फ तुम्हारा रूप नहीं बदलता, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी प्रेजेंस भी बदल जाती है। मानव मनोविज्ञान कहता है कि हम जैसा पहनते हैं, हम वैसा महसूस करने लगते हैं। जब तुम अच्छा दिखते हो, तो दिमाग खुद ब खुद सिग्नल देता है, मैं तैयार हूं, मैं मजबूत हूं, मैं केपेबल हूं। यही वजह है कि जब भी तुम नया जूता, नई शर्ट या एक क्लीन, वेल फिटेड आउटफिट पहनते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अचानक आकाश छूने लगता है और यह कॉन्फिडेंस ही तुम्हारे ऑरा का सबसे चमकदार हिस्सा बनता है। चाणक्य की नीतियों में यह बात स्पष्ट है कि व्यक्ति को अपने रूप पर गर्व नहीं करना चाहिए, परंतु उसे अपनी उपस्थिति को अव्यवस्थित भी नहीं होने देना चाहिए। अच्छी ड्रेसिंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह डिसिप्लिन, क्लैरिटी, सीरियसनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। महंगे कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ, फिट, सादे और स्मार्ट कपड़े पहनना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया आपको आपकी नियत से नहीं, आपकी पहली झलक से आंकती है। तुम चाहे कितने भी गुणी हो, कितने भी ताकतवर हो, कितने भी बुद्धिमान हो, अगर तुम्हारा बाहरी रूप अस्त व्यस्त है, तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। जब तुम अच्छी ड्रेसिंग अपनाते हो, तो तुम खुद अपनी वैल्यू बढ़ाते हो, और जब तुम खुद अपनी वैल्यू को बढ़ाओगे, तभी दुनिया तुम्हारे वैल्यू को स्वीकार करेगी। एक पावरफुल आदमी की पहचान सिर्फ उसकी बातें नहीं होती, उसकी चाल भी नहीं होती, बल्कि उसका संपूर्ण प्रेजेंटेशन, हेयर कट से लेकर जूते तक, सब कुछ मिलकर एक ऐसा ऑरा बनाता है जिसे लोग नजरअंदाज कर ही नहीं पाते। यही कारण है कि सक्सेसफुल और पावरफुल लोग हमेशा अपनी अपीयरेंस के प्रति जागरूक होते हैं।
भले ही वे सिंप्लिसिटी में विश्वास रखते हों। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब यह भी है कि तुम अपने इनसिक्योरिटीज को खत्म करते हो। जब तुम साफ सुथरे और कॉन्फिडेंट दिखते हो तो तुम दूसरों से बात करते समय हिचकते नहीं, खुद पर डाउट नहीं करते और किसी भी माहौल में बिना डर के स्टेप इन करते हो। यही सेल्फ एश्योरेंस तुम्हारे चेहरे पर चमक बनकर दिखाई देती है और इस चमक को देखकर लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए अपनी ड्रेसिंग को कभी भी हल्के में मत लो। यह सिर्फ फैशन नहीं, यह तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी शक्ति का हिस्सा है। चाणक्य कहते थे, सज्जन व्यक्ति अपने आचरण और रूप दोनों से पहचाना जाता है। जब तुम स्मार्टली तैयार होकर कहीं जाते हो तो तुम सिर्फ कपड़े नहीं पहनते, तुम अपना ऑरा पहनते हो। नंबर 7, चेंज योर माइंडसेट। अपने मन को बदलो, अपना ऑरा बदलो। चाणक्य कहते थे कि मनुष्य वही बनता है जैसा वह अपने मन में स्वयं को समझता है। इसलिए अगर तुम्हें अपना ऑरा सच में पावरफुल बनाना है तो शुरुआत किसी कपड़े, किसी आदत या किसी बाहरी दिखावे से नहीं होगी। शुरुआत होगी तुम्हारे माइंडसेट से। दुनिया तुम्हें वैसे ही देखती है जैसे तुम खुद को देखते हो। अगर तुम अपने मन में खुद को कमजोर, कमतर या दूसरों से नीचे मानते हो तो चाहे तुम कितनी भी टिप्स फॉलो कर लो, तुम्हारा ऑरा कभी भी चमकेगा नहीं। लेकिन जब तुम हर सुबह उठकर खुद से यह कहना शुरू कर दोगे कि मैं पावरफुल हूं, मेरा आत्मविश्वास अटल है, मैं किसी से कम नहीं हूं और मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना, बस खुद को बेहतर बनाना है, तो धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी चाल, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारी ऊर्जा में बदलने लगेंगे। याद रखो, इंसान तब कमजोर नहीं पड़ता जब दुनिया उसे कम समझती है, बल्कि तब जब वह खुद को कम समझने लगता है। चाणक्य की नीति साफ कहती है कि जो व्यक्ति खुद पर संदेह करता है वह दूसरों की नजरों में कभी ऊंचा नहीं उठ पाता। जब तुम दूसरों को इंप्रेस करने के पीछे भागते हो तो तुम्हारे अंदर एक अदृश्य डर पैदा होता है। क्या वो मुझे पसंद करेंगे? क्या वो मुझे योग्य समझेंगे? और यहीं से तुम्हारी पावर खत्म होने लगती है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है वह कभी भी अपना असली रूप दुनिया को नहीं दिखा पाता। पावरफुल ऑरा उन्हीं का होता है जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं जीते, बल्कि अपने मिशन, अपने लक्ष्यों और अपनी ग्रोथ पर फोकस करके जीते हैं। याद रखो, आकर्षण हमेशा उसी चीज में होता है जिसकी उपलब्धता कम हो। अगर तुम हर किसी को खुश करने के लिए उनके पीछे भागोगे तो लोग तुमसे दूर भागेंगे। लेकिन जब तुम शांत रहकर अपने आप पर काम करते हो, लोगों की सोच की परवाह छोड़ देते हो और आत्मविश्वास के साथ खड़े रहते हो, तो लोग खुद तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अलग दिखने लगती है। आखिर में बात एक ही है, पावरफुल ऑरा चेहरों से नहीं बनता, कपड़ों से नहीं बनता, शब्दों से नहीं बनता, बल्कि एक अडिग और अटूट माइंडसेट से बनता है। अपने मन को बदलो और देखो, दुनिया खुद तुम्हें अलग नजर से देखने लगेगी। बोनस पॉइंट, नेवर इंप्रेस। कभी किसी को इंप्रेस मत करो, खुद को मजबूत बनाओ। चाणक्य कहते थे कि जिस मनुष्य की पहचान दूसरों की स्वीकृति पर टिकी हो, उसका सम्मान संसार कभी नहीं करता। और यही बात पावरफुल ऑरा के मामले में बिल्कुल सच बैठती है। इस दुनिया में सबसे कमजोर वही लोग दिखते हैं जो हर समय दूसरों को खुश करने, दूसरों को मनाने और दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसा इंसान धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देता है, अपनी खुद की कीमत भूल जाता है और दूसरों की नजरों में भी उसकी वैल्यू गिरने लगती है, क्योंकि लोग हमेशा उसी को सीरियस लेते हैं जो खुद की इज्जत करता है, ना कि उसे जो दूसरों की तालियों पर अपने अस्तित्व को टिका देता है। अगर तुम हर वक्त दूसरों के पीछे भागते हो, किसी के मैसेज का तुरंत जवाब देने में, किसी की हर छोटी बात मानने में, किसी की नाराजगी से डरने में या किसी को खुश करने के लिए अपनी असलियत छोड़ने में, तो समझ लो तुम अपना ऑरा खुद कमजोर कर रहे हो। चाणक्य इस मानसिकता को आत्मह्रास कहते थे, यानी खुद को छोटा कर देना। और जो खुद को छोटा करता है, दुनिया उसे कभी बड़ा नहीं मानती। याद रखो, पावरफुल लोग कभी किसी के पीछे नहीं भागते। वे अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्य और अपनी पहचान पर इतने फोकस्ड रहते हैं कि लोग खुद उनके पीछे आते हैं। जब तुम खुद को ऑन करते हो, अपनी खूबियों, अपनी कमियों, अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हो, तो तुम एक ऐसी ऊर्जा पैदा करते हो जो दुर्लभ होती है। लोग उस ऊर्जा की ओर खींचने लगते हैं,
क्योंकि वे महसूस करते हैं कि यह इंसान किसी से डरकर नहीं चलता, बल्कि अपनी शर्तों पर जीता है। और दुनिया में सम्मान उसी को मिलता है जो खुद को बदलता नहीं, बल्कि खुद को निखारता है। इसलिए दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश छोड़ दो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं और मेरी ग्रोथ ही मेरी प्रायोरिटी है, उसी दिन से तुम्हारा ऑरा बदलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे कदमों में सुकून आएगा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज गहरी हो जाएगी और तुम्हारा एटीट्यूड खुद बता देगा कि तुम किसी के पीछे भागने वाले नहीं, तुम वो हो जिसके पीछे लोग खुद चलकर आते हैं। जब तुम्हारा फोकस लोग क्या सोचेंगे से हटकर मैं क्या बन रहा हूं पर आ जाएगा, तब तुम जिस भी महफिल में जाओगे वहां हर किसी की नजर तुम ही पर टिकी होगी, क्योंकि उस वक्त तुम इंप्रेस नहीं कर रहे होंगे, तुम इंपैक्ट डाल रहे होंगे। अगर यह वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी वैल्यू दे गई हो तो अभी यही लाइक का बटन दबा दो। कमेंट में बताओ कि आज का कौन सा पॉइंट तुम्हें सबसे ज्यादा लगा। और हां, ऐसी ही माइंड शिफ्टिंग वीडियोस मिस नहीं करनी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी हिट कर दो। मिलते हैं अगली लेवल वाली वीडियो में।